नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एपीओ प्री की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में ये मॉक टेस्ट का तीसरा पार्ट है। ये तीसरा मॉक टेस्ट है। तो बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी इसमें से, और इस 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के होंगे और बाकी के जो 100 प्रश्न होंगे उन 100 प्रश्नों में से 35 आईपीसी के होंगे, 25 एविडेंस के होंगे, 25 सीआरपीसी के होंगे और 15 पुलिस एक्ट से होंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि यूपी एपीओ के सिलेबस में प्री में आते हैं प्रश्न, उसी प्रकार से ये प्रश्न पत्र भी आपको बनाया गया है और इसमें भी आपको प्रत्येक सही प्रश्न आंसर पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर यदि आपने कोई आंसर गलत दिया तो आपको 1/3 नंबर जो है उसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये सिस्टम रहेगा। अब नंबर्स डिडक्ट कैसे होंगे, इसको आपको खुद ही करना है कि आपने जितने भी गलत आंसर दिए हैं उसको माइनस कर लीजिएगा 1/3 करके, उतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट फिर से मैं पुनः कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने किया था कि अगर आपको ये सीरीज़ ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करें। उसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो भी काम की वीडियो आपकी रहे वो आपको तक पहुँच जाए, आपको मिल सके। तो ये इस टेस्ट के बारे में रहा। टेस्ट को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी जो देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है इस समय, और इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसी क्रम में ये जुडिशियरी का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जुडिशियरी यानी लॉ से संबंधित जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आज 30 जून को रात को 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है, वो ये कि 20% तक का डिस्काउंट हो सकता है प्रत्येक सब्सक्रिप्शन में। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है, उसका लाभ तत्काल उठाएं और इस कोड का ज़रूर प्रयोग करें। और ये कोड है RAILAW10 यानी 10, राय लॉ 10। ये कोड का प्रयोग करना है, तभी आपको ये 20% का लाभ मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए कि अनअकैडमी में बहुत सारे बैच समय समय पर शुरू होते रहते हैं। जैसे ये कम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच शुरू हुआ है, 1 साल के लिए है, 18 जुलाई को शुरू हुआ है, 18 जुलाई को शुरू होगा। और इसी तरीके से ये एक बैच है जो कि 22 जून को शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच है, 1 साल इसकी भी वैलिडिटी होगी। ये कौन से एजुकेटर पढ़ाते हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा केस लॉ बेस्ड भी टेस्ट सीरीज इस पर होती है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जुडिशियरी के मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे होती है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में क्या सुविधाएं मिलती हैं, स्पेशली इसका ये फ़ायदा है कि आप टीचर से इंटरेक्ट हो पाते हैं। बाकी की चीज़ें ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं आप टीचर के साथ लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें हो लेते हैं। उसके अलावा आप सीधे टीचर से कोई क्वेश्चन को आप सीधे हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं चलती क्लास में आप। उसके अलावा लेक्चर के नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, घर बैठे कभी भी रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास कुछ भी देख सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। प्राइसिंग प्लान क्या होगा, एक उत्सुकता होगी, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ सारे ऑप्शन आपको लिए मौजूद हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप चुनेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी पेमेंट करने की सुविधा है। तो वो हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक रेफरल कोड होता है। तो जैसे ये RAILAW राय लॉ 10 इस कोड का अगर आप प्रयोग करेंगे तो चाहे कोई भी प्लान आप चुनेंगे उस प्लान में आपको 10% का हमेशा डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 तारीख को रात 12 बजे से पहले लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट 20% तक मिल जाएगा। तो जल्दी करिए, इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। और इसी ऑफ़र का नहीं बल्कि अनअकैडमी पर जितनी भी फैसिलिटी है उस फैसिलिटी का लाभ उठाइए और जल्दी से सिलेक्शन पाइए। तो ये अनअकैडमी के बारे में रहे। अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, पीड़ित से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे कार्य या लोभ से क्षति कारित हुई है। पीड़ित के अंतर्गत संरक्षक या विधिक वारिस भी है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अभियोजक से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 3, कुर्की में की गई किसी त्रुटि या गलती के कारण या प्रारूप के अभाव के कारण कुर्की अवैध न समझी जाएगी, किस धारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता में बंध पत्र एवं जमानत पत्र के रद्दकरण के प्रावधान को कब जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लोक न्याय का यदि प्रवर्धन करना है तो यत्रवत निरोध को कम करना होगा, किस वाद में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किन अपराधों से दंडनीय अपराध में जमानत देने से पूर्व लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट अग्रिम जमानत मंजूर करता है तो आवेदन की अंतिम सुनवाई के लिए तत्काल 7 दिन की न्यूनतम सूचना देगा, किसे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्याशित जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युक्तिक है। यह न तो अपराधों को कारित करने का पासपोर्ट है और न समस्त प्रकार के संभावित या असंभावित अपराध लगाए जाने के विरुद्ध ढाल है, किस वाद में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 36 लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय किसी मामले के महत्व और उसके व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखकर या तो सरकार के उपक्रम पर अथवा अपनी स्वयं की रुचि पर किसी मामले के विचारण का निर्णय ले सकता है, तो ऐसे विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अभियुक्त को आदेश दोषसिद्धि के पश्चात कब तक दिया जा सकेगा।
नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंध पत्र के संपहरण का आदेश दिया जाता है तो ऐसे आदेश की अपील किसको नहीं होगी? क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश या दंडादेश दिया गया है, इसकी अपील होगी। क्वेश्चन नंबर 15, जब अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य लेता है तब? आप ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मुचलकों पर देय धनराशि को वसूल करने का आदेश देने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों का अंतरण किसके आवेदन पर करेगा? क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किन धाराओं में अपील से संबंधित प्रावधान हैं? क्वेश्चन नंबर 19, पीड़ित किन परिस्थितियों में अपील कर सकता है? किसी अपराध के जिसका समन करने के लिए कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है, कौन न्यायालय समन करने की अनुज्ञा दे सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा अभियुक्त जो पागल नहीं है और उसे कार्यवाही समझाई नहीं जा सकती और ऐसी कार्यवाही का परिणाम दोष सिद्धि है, कार्यवाही करने वाले न्यायालय उच्च न्यायालय से भिन्न है तो आगे की कार्यवाही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 तथा 107, 108, 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही संस्थित की जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करता है, इनमें से किन धाराओं के अधीन कार्यवाही में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देना पक्षकारों या न्यायालयों के द्वारा टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 313 के तहत प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है या मिथ्या उत्तर देता है तो वह क्वेश्चन नंबर 24, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश कौन मजिस्ट्रेट दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 25, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 311 क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अधीन जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता के धारा 376 से 376 घ से संबंधित है, वहाँ जांच या विचारण यथासंभव पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जब अभियुक्त पर क्षमादान की शर्तों का पालन न करने के कारण उच्च न्यायालय की अनुमति से मिथ्या साक्ष्य के लिए विचारण किया जाता तो दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू नहीं होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर जिसके पास प्लीडर नियुक्त करने के पर्याप्त साधन हैं, न्यायालय को समाधान होने पर न्यायालय प्लीडर नियुक्त करेगा? क्वेश्चन नंबर 29। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दांडिक कार्यवाही में भी सिविल प्रक्रिया संहिता का महत्वपूर्ण सिद्धांत पूर्व न्याय लागू किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने का आदेश दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 31। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन ईस्ट ऑडिएंडस सूत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के वाद में न्यायाधीश कौन था? क्वेश्चन नंबर 33। कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं होता? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जब कोई साक्षी ऐसे प्रश्न का उत्तर देता है जिसका उत्तर उसे अपराध में फंसा देगा, जो सिविल या दांडिक कार्यवाही में विवादग्रस्त विषय से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में वह क्वेश्चन नंबर 35। यदि साक्षी ने विवस्ता में कोई उत्तर दिया है तो ऐसे उत्तर से प्राप्त तथ्य से उसकी गिरफ्तारी या अभियोजन का आधार नहीं हो सकता, किंतु यदि साक्षी मिथ्या उत्तर देता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 37। साक्ष्यों के पेशकरण के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान के अभाव में विनियमित होगा। क्वेश्चन नंबर 38। जब कोई व्यक्ति किसी खो गई दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करने की स्थापना करता है तो उसे सबसे पहले यह साबित करना होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत होती हैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 सर्वोच्च साक्ष्य के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41 क चुराए हुए माल को यह जानते हुए प्राप्त करने का अभियुक्त है कि वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसके मूल्य से कम कीमत पर बेचने से इनकार किया था। यद्यपि वे स्वीकृतियां हैं तथापि क इनको साबित कर सकेगा कि वे क्वेश्चन नंबर 42 क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। क कहता है कि विलेख कूटरचित है, ख कहता है कि विलेख कूटरचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुसंगत है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ए पर यह आरोप है कि उसने बी की हत्या साशय बी पर गोली चलाकर की। यह तथ्य दर्शित किया जाता है कि उसने अन्य अवसरों पर भी बी पर गोली चलाई थी। ऐसा तथ्य नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 अभियुक्त का पूरा सील सुसंगत होता है। क्वेश्चन नंबर 45 अन्यस्थ उपस्थिति का विभाग साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है कि किस धारा में प्रावधानित है। शिनाख्त परेड कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 एक लड़की जिसके साथ बलात्संग किया गया बिना परिवाद किए उसने कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया। धारा A8 के अधीन यह कथन है। किस वाद में भारतीय तथा अंग्रेजी विधि में मृत्युकालिक कथन में अंतर बताया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 एक मैगजीन है रेस इंटर आलिया जुडिकाटा मलब इंटर आलियास प्रेजुडिकम फैसिट किस धारा से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 ए बी से घोड़ा खरीदने की लिखित संविदा करता है। बी मौखिक गारंटी देता है कि घोड़ा अच्छा है। ए यह लिखकर देता है कि बी से घोड़ा ₹5000 प्रतिफल देकर खरीदा। ऐसी मौखिक गारंटी को साबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 प्रोबेट से अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 52 प्रोबेट
एक द्वितीयक साक्ष्य है, यह किस धारा में ग्राह्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यह भी एक मैगजीन है। अफर्मेंटी नॉन निगेंटी इन क्यूबिट प्रोबेटियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सबूत का भार एवं साबित करने का भार में अंतर किस वाद में बताया गया था? क्वेश्चन नंबर 55। ये भी एक मैगजीन है, इसका अर्थ बताना है आपको। एक्टोरी इन क्यूबिट ओनस प्रोबेंडी। क्वेश्चन नंबर 56। कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं है जब तक उसको दोषी मन से न किया गया हो। कथन है, किसने ये दिया है कथन? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। क्वीन बनाम टॉल्सन में न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादन करती है? क्वेश्चन नंबर 59। नलम पोयने सीने लेगी सुक्ति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60। कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो किस धारा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 61। मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना किस धारा से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ए बी पर भरी हुई बंदूक रखकर कहता है कि वह सी पर बंदूक से गोली चलाकर उसकी मृत्यु कारित करे, अन्यथा वह उसकी मृत्यु बंदूक से गोली चलाकर कर देगा। बी मृत्यु के भय से सी की मृत्यु बंदूक चलाकर कारित कर देता है। बी दोषी है। क्वेश्चन नंबर 63। एक चोर चोरी करने के बाद सामान लेकर भाग रहा था। गांव वालों ने उसका पीछा किया। वह गांव वालों पर पत्थर फेंकने लगा। वह दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ को घायल करता है। ख दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65।
क को पुलिस अवैध ढंग से गिरफ्तार करके रात्रि में ले जा रही थी। कुछ लोगों ने क को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने अपने पीछे चलने वालों पर 3 गोलियां चलाई, जिसके जवाब में अपने बचाव में उन लोगों ने भी गोलियां चलाईं, जिससे एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। इन लोगों ने अपराध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुर के घर गया। जब पत्नी चलने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने पत्नी को घसीटते हुए बाहर लाया। इस पर क के साले ने क पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साले ने अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ज को मारने के इरादे से अ को ब ज के खाने में जहर मिलाने को दुष्प्रेरित करता है। ब की उपस्थिति में अ भोजन में जहर मिला देता है। अ 6 वर्ष का शिशु है। ब की उपस्थिति में ज द्वारा भोजन करने से मृत्यु हो जाती है। ब दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क अपने सगे पुत्र अपने सगे पुत्र को खो चुका था। क को अपने पड़ोसी के 4 वर्ष के बालक ख से स्नेह हो गया था। उसने पड़ोसी के घर में घुसकर बच्चे को इस आशय से उठा ले आया कि वह उसके साथ कुछ देर रहेगा और उसके बाद उसके घर सुरक्षित वापस कर देगा। माता पिता ने बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। क ने अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क एक सिक्का संग्राहक ने साथी सिक्का संग्राहक की जेब से बेईमानी पूर्वक मुट्ठी भर सिक्का निकाल लिया, परंतु जब उसका परीक्षण किया तो पता चला कि उसके अपने ही सिक्के थे जो पहली चोरी हो गए थे। क ने अपराध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ए, बी, एक्स, वाई और जेड ने एम को पीटना शुरू कर दिया। एम क्षति के प्रभाव में जमीन पर गिर गया। भागते हुए जेड ने एम को पर्स निकाला। जेड द्वारा कौन सा अपराध किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। संपत्ति के संपहरण का दंड किस धारा में प्रावधानित है? क्वेश्चन नंबर 72। अ ने ब से 1000 का चेक प्राप्त किया तथा एक शून्य बढ़ाकर चेक को भुनाने के लिए बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक अधिकारी को उस चेक के लेख पर संदेह होता है और चेक वापस लेता है तथा उसे नष्ट कर देता है। अ ने अपराध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महान मकान मालिक ने किराएदार ब से किराए की बार बार मांग करने पर भी किराया न देने के कारण एक दिन मकान में ताला बंद कर दिया। अ ने अपराध किया। क्वेश्चन नंबर 74।
जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी आपराधिक आशय के खड़े रहते हैं और अचानक झगड़ने लगते हैं तो वे किस अपराध के लिए दोषी हैं? क्वेश्चन नंबर 75। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होने पर कौन सा अपराध होगा? क्वेश्चन नंबर 76। क य के पुस्तकालय में जाता है, य की सम्मति के बिना पढ़ने के लिए एक किताब पढ़ने के बाद वापस करने के आशय से ले जाता है। क ने अपराध किया। क्वेश्चन नंबर 77। क को एक सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। चिट्ठी में दिए हुए निर्देश से यह पता ज्ञात होता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर देता है, वह दोषी है। क्वेश्चन नंबर 78। क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। क ख को नुकसान करने के आशय से घोड़े को गोली मार देता है। क दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध तब पूर्ण होता है जब क्वेश्चन नंबर 80। आपराधिक न्यास भंग का अपराध है। क्वेश्चन नंबर 81। आपराधिक अतिचार का अपराध निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 82। आपराधिक अतिचार का गंभीर स्वरूप है। गृह भेदन का अपराध है। क्वेश्चन नंबर 84। गृह अतिचार में आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85। किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है तो कौन सा अपराध करता है? क्वेश्चन नंबर 86। ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इसे विनियमन करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध पुलिस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 88। पुलिस अधिनियम 1861 का कौन सा क्रमांक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। अतिरिक्त पुलिस बल के व्यय का भार किस पर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90।
किस धारा के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को एक जनरल डायरी रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 91, धारा 42 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए परिसीमा है? क्वेश्चन नंबर 92, पुलिस अधिनियम की धारा 34(a) किस से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 1984 में पुलिस अधिनियम में संशोधन करते हुए कौन सी धारा जोड़ी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 33 एक व्यावृत्ति खंड है। यह धारा किसकी शक्तियों को व्यावृत्त प्रदान करती है? जनपद मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के अंतर्गत कौन पुलिस डायरी को मंगवाने तथा उसका निरीक्षण करने हेतु स्वतंत्र है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 में कुल कितनी उपधाराएं हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दांडिक उपबंध से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 98, प्रधान आरक्षी थाना मुहर्रिर थाने का क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में मृत्युपरांत परीक्षण विषयक उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, लोक अभियोजक को माल खाने का निरीक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 103, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय भाषा में 1857 में के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? क्वेश्चन नंबर 105, M.K. गांधी समर्थक थे?
क्वेश्चन नंबर 106, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 108, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था। क्वेश्चन नंबर 109, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, एक तार की लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 113, भारी पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 114, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है। क्वेश्चन नंबर 115, सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 117, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था। क्वेश्चन नंबर 118, अजाडीराकटा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है। अजाडीराकटा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 119, सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है। क्वेश्चन नंबर 120, एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं। जास्कर और श्योक। क्वेश्चन नंबर 123, किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 125, सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 126, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 127, बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 128, एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट किसने जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस राज्य के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, किसे IFFCO TOKIO जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? इफ़को एंड टोक्यो का MD किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 132, किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, पंजाब कैबिनेट ने कहाँ गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, किस राज्य सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिनिदुम मंजप्पई योजना को शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 135, किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 136, उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 137, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है?
क्वेश्चन नंबर 142, नीति आयोग कहाँ 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा? क्वेश्चन नंबर 143, कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, किस देश ने सन 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में एनी राइस का निधन हुआ, वे कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? नेक्स्ट 148, DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण कहाँ किया? नेक्स्ट क्वेश्चन 149, किसने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है?